हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर के बारे में। 2342 और पिछला 2-3 हफ्ते जो है इसके लिए काफ़ी नेगेटिव रहा है। इनफैक्ट एवर सिंस इट हैज़ ब्रोकन 2450 2450 तोड़ने के बाद से हमारे को एक और स्ट्रिंग ऑफ लॉसेस देखने को मिले हैं रिलायंस के अंदर में। और अगस्त के सेकेंड वीक के बाद से जो है स्टॉक लगातार गिरता ही आ रहा है। तो इस वीडियो के अंदर में हम यही बात करने वाले हैं कि अब आगे आने वाले समय के अंदर में क्या फाइनली जो गिरावट है वो यहाँ रुक चुकी है, क्या यहाँ से अब अपमूव देखने को मिलेगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो रिलायंस के अंदर में जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक बहुत अच्छा रैली आया था फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 2000 से लेकर जो 2600 रुपये तक रिलायंस ने रैली मारा था, उसके बाद में जो एक फॉल देखने को मिला है, इसका फर्स्ट इंडिकेशन हमारे को देखने को मिला जब 2450 का एक क्रूशियल लेवल इसने तोड़ा, जो कि इसकी पूरी रैली का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का लेवल था। 2450 टूटने के बाद में हमारे को एक और 100 रुपये निकलते हुए नजर आया, जो कि लगभग 4% के करीब है फॉर रिलायंस स्टॉक। राइट। तो अब सवाल ये आ जाता है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। तो एक चीज जो मुझे यहाँ पे साफ नजर आ रही है कि रिलायंस ने ऊपर की तरफ में जो अपना रेजिस्टेंस है 2600 से अभी घटा के यहाँ कर दिया है नीचे, लगभग 2480 के करीब। ये जो 11 सितंबर का हफ्ता है, ये वीकली चार्ट में देख रहा हूँ, एक कैंडल जो है वो एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो 11 सितंबर का जो हफ्ता है, इसका हाई आप देखेंगे 2483। तो ये इसका नया रेजिस्टेंस बन चुका है। 2600 की बात अभी बाद में आएगी। पहले इसको अपने अपमूव को आगे ले जाने के लिए या फिर इस गिरावट को खत्म करने के लिए 2480 के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा, जो कि यहाँ से काफी दूर है, 140 रुपये दूर है। तो 3-4-5% यहाँ से बढ़ने के बावजूद भी वो एक बाउंस बैक होगा, ना कि एक अपमूव होगा। पहली चीज नोट करने वाली है कि रेजिस्टेंस नीचे कर लिया है। दूसरी चीज, 2450 का जब से इसने लेवल तोड़ा है उसके बाद में अब पहली बार ये एक सपोर्ट के पास आ रहा है। और यहाँ पे जो मैं सपोर्ट बताने आपको जा रहा हूँ, इस सपोर्ट के पास में मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसका, वो आ रहा है अराउंड द लेवल्स ऑफ 2257, 2257, यानी कि आप इसको राउंड ऑफ करने के लिए 2255 पकड़ के चलिए। 2255 एक क्रूशल क्रूशल सपोर्ट है रिलायंस के बाद में। उसके बाद में इमीडिएट एक और जो अच्छा सपोर्ट वीकली चार्ट्स के ऊपर में देखने को हमारे को मिलेगा, दैट इज अराउंड द लेवल्स ऑफ 2225, 2225। तो 2255 के बाद में एक और 30 रुपये नीचे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है इसका 2225 के ऊपर में। और जब हम इसको डेली चार्ट्स के ऊपर में देखते हैं रिलायंस के शेयर को, तो डेली चार्ट्स के ऊपर में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे को देखने को मिलेगा, एंड दैट इज द 200 डेली मूविंग एवरेज। जो ये ब्लू लाइन आप देख रहे हो, ये ब्लू लाइन रिलायंस ने तोड़ी नहीं है एवर सिंस जून 2023, यानी कि जून 23 से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर। तो लगभग 3-4 महीने का ये एक सपोर्ट है जो इसने अभी तक नहीं तोड़ा है। और वो लेवल है अराउंड 2290। तो आपके पास में 2300 टूटने के बाद में मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, 2290, 2255 और 2225। इन तीनों में से किसी भी एक लेवल के ऊपर में जाके फाइनली इसकी जो गिरावट है वो खत्म होनी चाहिए। बिकॉज अभी का जो हमने फॉल देखा है निफ्टी का, हाल फिलहाल में जो एक करेक्शन आई है फ्रॉम 20,000 से लेके जो नीचे आया है, उसके अंदर रिलायंस का काफी एक बड़ा हाथ रहा है। और अगर आगे आने वाले समय के अंदर में हमारे मार्केट्स को स्टेबलाइज होना है, तो रिलायंस को स्टेबलाइज होना बहुत जरूरी है। सो मेरा ऐसा मानना है कि अभी सपोर्ट के पास आ रहा है और 2-3 इसके पास मजबूत सपोर्ट्स हैं। तो कहीं ना कहीं जाके रिलायंस को एक बार रुकना चाहिए इन सपोर्ट्स पे। वैल्यूएशंस की अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशंस के लिहाज से अभी भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है रिलायंस। क्योंकि अगर आप इसका मैक्सिमम जब से ये ट्रेड हो रहा है तब से आप देखोगे तो जो एवरेज इसका पी मल्टीपल है रिलायंस का, वो 18 का होता है। 18 के पी मल्टीपल पे ये आमतौर पे काम करने वाला शेयर है। लेकिन अभी जो इसका करंट पी मल्टीपल अगर आप देखेंगे तो वो 20 के ऊपर है, 24-25 के करीब इसका पी मल्टीपल है। लेकिन ये बात भी सही है कि पी मल्टीपल से हमेशा एग्जैक्टली नेक टू नेक स्टॉक नहीं चलता, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे चलता ही है। तो बहुत एक्सपेंसिव है ऐसा भी कुछ नहीं है, इट इज जस्ट 5-6 पॉइंट्स अबव इट्स नॉर्मल पीई। तो इतना कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसके अंदर में मुझे वैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं लगता है। रिलायंस वैसे भी एक पेशेंस टेस्टिंग स्टॉक है। राइट। अगर आप वीकली चार्ट्स के ऊपर में जाके हिस्टोरिकली इसको देखोगे तो 2008 से स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, 15 साल पीछे जाके अगर आप देखोगे
तो 2008 से लेके 2017 तक रिलायंस ने कुछ भी नहीं किया। ये 2008 का जो उसने टॉप बनाया था लगभग 800 रुपए का, वो आप देखोगे कि 2017-2018 में ही पार हुआ है। तो 10 साल तक रिलायंस ने कोई भी रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दिया है। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 10 साल तक वापस से आपको रिटर्न नहीं देगा, वो बताना तो बहुत मुश्किल है कि कौन सा स्टॉक कब चलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी जो वीकली 200 मूविंग एवरेज है, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो, वीकली नॉट डेली। पहले मैंने डेली की बात करी, अभी मैं वीकली की बात कर रहा हूँ, दोनों में फर्क है। तो जब भी आपको 200 वीकली मूविंग एवरेज के 10% के आसपास शेयर मिले, यानी कि अभी चल रहा है 200 वीकली मूविंग एवरेज एग्जैक्टली 2000 का, 2008। तो 2008 प्लस 10% इज अराउंड 2215, 2220। तो अगर आपको ये 2200 के करीब मिलता है शेयर, 2200, 2220, 2230 के करीब मिलता है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए। बिकॉज ये बहुत बढ़िया कंपनी है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज ऑफ आवर कंट्री। और अगर आपको इन वैल्यूशंस के ऊपर में मिलती है, जो कि इसकी 200 वीकली मूविंग एवरेज है, उसके 10% के दायरे के अंदर मिलती है, तो इट इज़ ऑलवेज अ गुड बाय। फिलहाल के लिए अभी ऊपर के लिए तो 2480 का मैंने आपको लेवल बताया, जिसके ऊपर जाने के बाद ही इसके अंदर में कोई मूव देखने को मिलेगी। और नीचे की तरफ में 2200 और 2300 के बीच में 3-4 मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। तो लेट्स वेट एंड वॉच। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि एक ना एक सपोर्ट को तो टच करेगा ही। अभी तो कोई बुलिश साइन इसके अंदर में नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय के अंदर में काफ़ी नीचे की तरफ में इसको सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो रिलायंस इंडस्ट्रीज। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।